बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, ईद ख़त्म हो चुकी है और ईद के बाद कारोबार का आज पहला दिन है। आज के प्रोग्राम में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि ईद के दिनों में लोगों को क्या रिलीफ दिया गया, क्या लोगों की ईद मुतमईन और खुशी से गुजरी, क्या हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ईद के दिनों में हमारे लोगों को इतना रिलीफ दिया गया था कि हमारे लोग सुख और चैन से अपनी ईदी मना सकें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मार्केट का टाइम एक बार फिर से रात 10 बजे तक कर दिया है। आज के प्रोग्राम से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि मार्केट का टाइम 10 बजे तक करने से हमारे लोगों के कारोबार पर कितना असर पड़ेगा, क्या शहरी इस किए गए फैसले से खुश हैं या नहीं। आज हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? अल्लाह की तबीयत कैसी है अंकल? दुआएं ठीक है। काम कैसे चल रहा है अंकल? काम ईद के बाद आए हैं तो अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह करम करेगा। महंगाई खत्म हो गई है ईद के बाद, आज पहला दिन है। ईद कैसी गुजरी और ये बताएं कि अब काम कैसे चल रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर फ्री टाइम कर दिया गया था ईद के दिनों में, अब दोबारा से वो टाइमिंग जो है वो 10 बजे तक आ गई है कि मार्केट सिर्फ 10 बजे तक खुलेगी। ये 10 बजे का टाइम बहुत कम है। 10 बजे तो लोरिये निकलते हैं घरों से बाहर खाने के लिए, शॉपिंग के लिए। जॉब से जो होते हैं लोग वो शॉप करके आते हैं, फिर ही वो शॉपिंग करते हैं कि जो आलतू फालतू कामों में आता है हमारा काम। तो 10 बजे का टाइम बिला वजह यानी कि पब्लिक को परेशान कर। कितने बजे तक अंकल टाइम होना कम से चाहिए? कम मकसद 12 बजे तक तो होना चाहिए टाइम। 12 बजे जो लोरियों का टाइम है 12 बजे। ठीक है अंकल, आपका पेंट वगैरह का काम है, किस सीज़न में ज़्यादा काम चल रहा होता है और अभी रिसेंटली ईद गुजरी है तो कैसा? ईद से पहले काम अच्छा था। अच्छा। अब ईद के बाद देखें अल्लाह करेगा। बरसातों में कम हो जाता है, मौसम अच्छा है ठीक है। गर्मी है तो तब स्लो हो जाता है, बारिश हो तो तब स्लो हो जाते हैं। ठीक है, ये बताएं अंकल कि ईद के दिनों में आपकी ईद कैसी गुजरी है? महंगाई थी या नहीं थी? कंट्रोल आपको नज़र आई महंगाई? अशिया खुरनोश की चीज़ों पे बात करें तो उस पे आपको क्या लगा कि महंगाई कंट्रोल है, चीज़ें सस्ती हुई हैं, रिलीफ मिला है लोगों को? खाने पीने की चीज़ें तो तकरीबन कंट्रोल में थी। जो कपड़े या जो शॉपिंग है इंसान की आम जिंदगी की ज़रूरत की चीज़ें वो बहुत महंगी हो गई हैं, कॉस्टली हो गई हैं। और बस ऐसे ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पेट्रोल बढ़ गया, किराए बढ़ गए, डबल कर देते हैं। डबल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। अभी हमने बहुत से लोगों से बात की थी, जब लोग अपने घरों को वापस जाते हैं, जो परदेसी आए हुए होते हैं वो वापस अपने शहरों में या गाँव का रुख करते हैं अंकल। ठीक है, लोग किराया देन, बत्ती का बिल तारन, केड़े बिल तारन, ठीक है रे। ते माड़े बंदे को दिहाड़ी लगी ना लगी दिहाड़ी। ये बताएं अंकल, आप रहते कहाँ हैं? हाँ जी, मैं तो बरके डारे से। अच्छा। हाँ जी। तो ईद कैसी गुजरी आपको? आपको लगा कि भाई गरीब ने भी अच्छे तरीके से ईद मनाई है गुजरनी तो है ही ना, अच्छे तरीके ना गुजर गई जहाँ। या बुरे तरीके से? हाँ बस सही। ठीक अभी है। जब हमने आपने जैसे किराए की और पेट्रोल का जिक्र किया, मैं आपको वही बता रही हूँ, जब ईद से पहले हम गए बसेस पर, टर्मिनल्स पर, इसके अलावा हम गए जब बसों के अड्डों पर, तो हमने बहुत से लोगों से जब बात की तो उनसे किराया मालूम किया, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। गवर्नमेंट ही बस चला रहे ने इधर आ 2-3 रूटां से बस कोई नहीं चल रही भाई। बरकी डिहारे होया, आर्या बाजार होया, हैं आसे पासे तो बस भी तो गवर्नमेंट ही चलनी चाहिए ना। हाँ जी, गवर्नमेंट सहूलियात दे रही है बसेस के थ्रू, आप कहते हैं वो ठीक है? वो तो ठीक, बस तो सही है, हैं तो वो था दूसरे से बाहर नहीं जाऊँ ऊपर भी तो चलनी चाहिए जहाँ पे बरकी वाली एक ही साइड नहर वाली साइड पे जा रही। खाली केनाल पे या जेल रोड वगैरह पे जहाँ पे मीरों की गाड़ी जा रही है वहीं पे बस चल रही है। जहाँ पे ये गरीबों के रोड हैं थोड़े बरकी रोड पे, इन साइडों पे जहाँ से मजदूर तबका आ रहा है वहाँ पे बिल्कुल बस वगैरह का इंतजाम होना चाहिए ना, ये भी निजाम होना चाहिए। हर जगह पे। माशाल्लाह मरियम नवाज ने बड़े अच्छे काम किए हैं, तो उनको चाहिए कि ये भी थोड़ी सी साइडों का सोचें ताकि सबको सहूलत मिले गरीब बंदों को। आप भी पेंट का हाँ जी, काम मैं पेंट का काम। तो इन दिनों में मतलब आज से कोई ऑनवर्ड आपकी दिहाड़ी वगैरह लगी? ये रोज़ों में तो काम ना होने के बराबर ही था। थोड़ा सा आगे आते हैं। बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा। तो बस ऐसे ही था, कभी एक दिहाड़ी लग गई, 2 लग गई, यानी कि ईद के दिनों में, ईद से 1-2 दिन पहले या ईद के दिनों में? वही बताओ ना, पूरे रोज़ों में 5-6 दिहाड़ियाँ लगी होंगी बस। एक दिहाड़ी के अंकल कितने पैसे होंगे? 2500 3000 बस, कोई 2000 दे रहे हैं, बस ऐसे ही रो पीट के वो
वो तो कहते हैं मुहत ही हो जाए तो ठीक है, कारीगर को दे ही कुछ ना, पेंट जितना मर्जी उनसे मंगवा ले आएंगे, महंगा। महंगे से महंगा ले आएंगे, पैसे मजदूरी हो, इतनी मजदूरी इतनी दिहाड़ी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा जी महंगाई किधर जा रही है, सिर्फ आलू 20 रुपये किलो है, मैंने कहा और कुछ भी नहीं है। घी को भी तो देखें ना, किधर जा रहा है 500 550, उसको तो नहीं सस्ता किया इन्होंने। घी भी महंगी है, गैस भी महंगी है, जिस पे खाना बनना है। ईद के ऊपर गैस बढ़ाई है, पहले से 330 रुपये, ईद के ऊपर बढ़ाई है तो 400 रुपये, बिल्कुल, लोगों को 400 रुपए तक बढ़ा गैस दिए एकदम 70 रुपये, कोई पूछने वाला नहीं है। बस जो है वो कहते बस ठीक है, इनको बस जैसे ऐसे। आज ईद के बाद का पहला दिन है, तो आज से तो अभी आप आ गए यहाँ पर कि अभी कोई काम के लिए बुलाएगा तो हम चले जाएंगे, तो इन डेज़ में क्या काम आपको इजीली मिल जाता है? नहीं इजीली नहीं, अब जैसे ना जंग भी लगी हुई है, इसका भी बड़ा वो है, इसके ऊपर दबाव है हमारे मुल्क, सारा कुछ है, लेकिन बस ऐसे ही हालात, काम नहीं है। आपने ईद कैसी गुजारी? आपकी ईद कैसी? मुझे तो बस बहुत बस मुश्किल ही गुजारी है। ईदी दी है बच्चों को आपने? बस बच्चों को दे दी जितनी दे सकते, उतने देने ने। कितनी कितनी ईदी दी है? मैंने तो बच्चों को 100 रुपया दिया था। कराची में तो शे- बस सिर्फ 100 रुपए? पैरों का है ही नहीं था मेरे पास। 100 रुपए? अब तो बच्चा है, छोटा सा बच्चा अंकल, एक वक्त में 100 रुपए खा लेता। खर्चे नहीं तो पूरे क्या होते। करें फिर, अब था ही नहीं था, मैंने क्या कहा इन्हीं से पता चलता है ईद का कि गरीब बंदा ईद कैसे गुजार रहा है और अमीर बंदा कैसे ईद, जो हज़ारों के नोट दिखा रहे हैं और मजदूर बंदा 10,000 12,000 कमाया, ज़्यादा दे रहे हैं। 12,000 कमाया पूरे महीने में रोज़ों में। और उसी में आपने सारा ईद पे खर्चा। कुछ ये वो किया, पता नहीं कैसे किया, ये मुझे पता ना मैंने कैसे किया। तो अंकल अगर हम देखें ओवरऑल सारी बात, तो हालात कोई अच्छे नहीं छोड़े हैं गवर्नमेंट ने, पेट्रोल महंगा करके या हर चीज़ महंगी करके। बिल्कुल ख़राब है, कोई ये नहीं है। मुर्गी देख लें आप, 600-700 रुपये बिक रही है, नहीं बिक रही, देखें जाके बाज़ारों में। बड़ा गोश्त उस दिन ले गई 1500 रुपये किलो है जी। मैंने कहा फिर रहने तो मुर्गी ले लेते हैं, फिर इससे थोड़ी सी उसके ऊपर गुजारा शुजा किए। इनको शुक्र है अल्लाह का, क्या करें आप। खाली एक ही डिश बनाई आपने ईद पर? हाँ तो और क्या करनी थी, एक ही और 50 बननी है ना, एक ही बननी है। अंकल ईद का दिन होता है ना, सबकी ख्वाहिश होती है। जब बड़ी बात मैं वही तो बता रही हूँ अंकल, ईद का दिन होता है ना, हर पेरेंट्स की, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि दस्तरखान सजा हुआ हो, एक से एक चीज़ हो। बट अंकल बता रहे हैं कि हालात ही इतने ख़राब हैं और चिकन भी इतना महंगा है कि मैंने सोचा खाली एक ही सालन बन जाए तो बच्चों का पेट भर हाँ जी, जाए। ये माली हालात हो। हाँ जी, ये हालात हैं। आप बताएं, उनका तो आप बड़ा कह रहे हैं, आपने कितनी डिशेस खाई हैं? एक ही खानी, और कितनी खानियां ने। हाँ, या चावल खा ले या सेवियां खा लिया। आपको कहीं से ईदी मिली है या आपने सबको ईदी बांटी? बात कोई मान देती है, कोई बात गुजारा बात हो गया बस। अच्छा, आपने अपनी बेगम को कितनी ईदी दी? बेगम का रोज बेगम ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਖਰੀਦੇ बेगम ने ਲੈਣੇ ਨੇ। हाँ, वो जाने दो ਦਾ ਕੰਮ जाने। मैं देता था बेगम, इस दफ़ा बेगम को मैंने कोई पैसा नहीं दिया है, था ही नहीं तो मांगे भी नहीं 5,000 तो पता उनको है ही नहीं है, तो फिर क्या करें। ईद ਤੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਹਿਦਾ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ईद ऐसे मांग रही है कि जैसे कि वो जैसे बाहर पैसों की बारिश ऐसे मांग रहे हैं और बंदा दूसरे घरों को ईद पूरी नहीं हो रही, सिस्टरों को ईद देनी है, घरों में ईद देनी है, बच्चों को ईद देनी है, बेगम के लिए ईद ही नहीं निकल रही, पर निकालनी है वरना वो निकाल देगी हमें। ठीक है, कैसे हैं सर आप? ठीक है। ईद कैसी गुजरी आपकी? बेहतरीन गुजरी है। बेहतरीन गुजरी है। ईद के फ़ौरन बाद आपने अपनी दुकान खोल ली है, क्या सोच कर खोली है? क्या हालात ऐसे हैं कि एक दिन भी अब और मज़ीद घर पे नहीं बैठा जा सकता? मैंने तो ईद के ना दूसरे दिन दुकान खोली थी। इसलिए थोड़ा ऐसा हालात ऐसे मुल्क के हैं, कारोबार पहले पूरे रमज़ान में भी कोई कारोबार नहीं हुआ ऐसा कि घर बैठ के इसको यूज़ कर सके। दूसरे दिन से अंकल आपने कहा कि आपने शॉप अपनी ओपन कर ली थी, दूसरे दिन से अब तक 3 दिन हो चुके हैं, काम वगैरह अच्छा गुजरा है? काम आया इन दिनों? नहीं बिल्कुल मामूली सा काम हो गया। प्रॉपर जो ना बाजार जो ना अब खुला आगे ना, आज खुला। अभी भी आप देखें बहुत सी दुकानें बंद हैं और हमें लोगों का रश नज़र नहीं आ रहा। पूरे रमज़ान में काम नहीं हुआ तो अब कहाँ काम होगा। दूसरी बात अंकल, फिर मार्केट का टाइम 10 बजे कर दिया गया है, रमज़ान में तो ओपन कर दिया गया था ना कि भाई जिसका जब तक दिल चाहता है अपनी शॉप खोल। फिर तो हम बाज़ार के हिसाब से चलेंगे ना, जो गवर्नमेंट का रूल है हम इसके मुताबिक ही चलेंगे ना। बाज़ार में हमारा काम वैसे भी 7-8 बजे तक होता है, बाकी जो ना ये खाने पीने की चीज़ें जो ना होटल वगैरह उनका काम सही रात चलता है, उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अंकल ईद के दिनों में हमारे शहरियों को कोई रिलीफ मिलता नज़र आया? आपको लगा हो कोई चीज़ें कम हो गई हैं, सस्ती कर दी गई हैं? कुछ भी नहीं। तो हालात कैसे चल रहे हैं?
हालात भी देखो आपके साथ। अंकल इस दुकान का कितना बिल आता होगा? मेरा ये दुकान के जो यूनिट चलते हैं मेरे ना चलते हैं 6 से 7 यूनिट और बिल आता मुझे 2000 1800 1900 इतना बिल आता है। क्योंकि उन्होंने 1000 रुपये तो बिल्कुल मीटर का ना वो टैक्स लाजमी डाला। उसके बाद मैंने अपने बिल देखा मेरी ना 350 रुपये की बिजली जली है, 350 रुपये की, और बाकी सारे टैक्स हैं, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है। क्या करें? मज़ेदार की बात देखो कि गवर्नमेंट के अलग टैक्स है और उसके लैक्सों के अलग टैक्स है। ये क्या मसला है? ये नहीं हमें समझ आई कि अगर कोई यूनिट बचाता बिजली चलाता है और वो यही कोशिश करता है कि भी बिजली का बिल कम आएगा, तो उस पर टैक्स इतने किस्म के लगे हुए हैं कि आवाम की जो जेब पे है वहीं पे ही बोझ। बस ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी बिजली जली है सिर्फ 350 रुपये की, उसमें 1000 रुपये टैक्स है, प्रॉपर टैक्स जो ना कमर्शियल पे है, या बाकी उसमें कहते हैं गवर्नमेंट से इतनी महंगाई हो गई है। रमज़ान में जब हम लोगों से पूछते थे तब भी वो यही बात करते थे कि कोई रिलीफ नहीं है, कोई आवाम को सुकून नहीं है। अब जब ईद गुजर गई, ईद के बाद हम बात कर रहे हैं, तब भी यही कह रहे हैं, और मार्केट्स तो हमें अभी तक सुनसान नज़र आ रही हैं, खाली नज़र आ रही हैं। एक तो जंग का बड़ा ना हॉल था बड़ा हुआ, यानी मुल्क के साथ क्या होगा मुल्क का, ये इसका अभी तक नहीं है। जिनके पास हैं वो तो आपने ये बताएं ईदी कैसी दी है अपने बच्चों को, कितनी ईदी दी है, कितनी सेविंग्स? जितनी हो सकी फिर भी ये कितना बजट था? कम से कम 1,000 रुपये दिया। चलिए ये तो फिर भी अच्छा बजट है। कुछ और यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल आप? अल्लाह का शुक्र है। आपको ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी? बड़ा शुक्र। ईद अच्छी गुजर रही है? हाँ जी फर्स्ट क्लास। काम के हालात बताएं कैसा गुजरा? जी काम बहुत मुश्किल हुए में है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, इतनी तंगी आ रही है जितना झूठ बोल रहे हैं। हर बंदा परेशान है, गैस आता नहीं है, मारा बंदा ना 8,000 का बिल लेके आ जाता है, 6,000 का लेके आ जाता है, ऊपर से बिजली का आ जाता है। तो लोगों ने क्या खाना है? मार्केट तो ख़त्म हो गई है, लोग दुकानें बंद करके जा रहे हैं, वो देखें सामने, बहुत बुरे हालात हैं। कल एक तो काम के हालात वैसे ही बुरे थे, रमज़ान में पेट्रोल महंगा होने की वजह से मज़ीद ख़राब हो गए। अब गवर्नमेंट ने कह दिए कि रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद गुजर चुकी है, तो अब वापस मार्केट का टाइम है 10 बजे हो गया है। वो तो बिल्कुल ज़ाया कर दिया ना इन्होंने, दुकानदारी और बेड़ागर्क कर दिया। जो हमारा बंदा जिसका 4 बजे काम शुरू करता है, 6 बजे जाके वो करना शुरू करता है, तो 4 घंटे में क्या कर सकता है वो? 4 घंटों में 4 ग्राहकों को सौदा नहीं दे सकता वो, तो वो कहाँ से किराया देगा? लाख रुपया किराया है, 40-45 हज़ार रुपये बिल आ जाता है बिजली का, और मुलाजम रखे होते हैं, वो कहाँ से पूरा करेगा? अंकल ईद के दिनों में आपका काम कैसा है? बहुत कम था। खाने पीने का टाइम, वो काम तो ऐसा होता है जो चलता ही है, लोगों को अच्छा लगता है ज़रा खाना पीना, बट ओवरऑल चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, घी इतना महंगा हो गया है। 9,400 रुपये का घी हो गया, जो 8,300 रुपये का टीन था। पूरी का रेट तो वही है ना, 60 रुपये। तो वो गाहक को तो नहीं हम कहेंगे कि घी महंगा हो गया, कल सस्ता हो जाएगा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? बहुत मुश्किल हालात पैदा किए हुए इन्होंने, कभी कुछ महंगा कर देते, कभी कुछ महंगा कर देते हैं। इनको चाहिए कि कुछ अच्छे तरीके से गवर्नमेंट को चाहिए कि ध्यान रखें। बाकी ये काफ़ी बेहतर किया इन्होंने, गवर्नमेंट ने, जो रेट बढ़े नहीं सब्जियों के, दालों के, ये वो वगैरह। बाकी लेकिन अंकल वो सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने रिलीफ दे के एक चीज़ बढ़ा दी, पेट्रोल महंगा कर दिया, उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट इतनी महंगी हो गई। अब ईद के दिनों में जब हमने लोगों से बात की थी, जब लोग अपने घरों को वापस जा रहे थे, तो बहुत परेशान थे, इतना किराया बढ़ा दिया। 1,000-1,200 रुपया किराया जिसका है ना, वो 1,800-2,200 रुपया किराया जा रहा है। वो कहाँ से देगा? एक बंदा 600 रुपया रोज़ का कमाता है, 18,000 महीने का बनता है, वो कैसे जाएगा घर? बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? 1,000 रुपया, 1,200, 1,400, 1,500 तनख्वाह है बंदों की, जो नॉर्मल है। हाँ जी, जिनके पास काम नहीं पता उनको, जिनके तजर्बा नहीं है, तो 1,200 रुपया वो डेली का लेगा, 36,000 रुपये महीना बनता है। 36,000 में वो किराया देगा, बच्चों के लिए ईद लेके जाए, क्या करेगा वो ना? उसकी तो ईद नहीं है, वो सोच के पागल होएगा। ये बात है। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है अंकल? कैसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं। कारोबार कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, ईद कैसी गुजरी है? ईद इस दफ़ा ईद का मज़ा नहीं आया, क्योंकि एक तो महंगाई
दूसरा जंग, तीसरा हम पे हर तरह बम, कभी पेट्रोल का बम, कभी चीनी का बम, कभी महंगाई का बम। हम तो सिर्फ बम खाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे बस। जंग कहीं और चल रही है, असरात पाकिस्तान में देखने को। असरात नहीं, जंग यहाँ पर भी है। एक होता है असरात कि लो जी वो चंद एक चीज़ें बढ़ी हैं, नहीं, एक मेन चीज़ पेट्रोल बढ़ गई तो सब कुछ बढ़ गया। ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, सब खरीदो फरोख्त महंगी हो गई। बेटा सब कुछ बढ़ गया। इस तरह कि ट्रांसपोर्ट बढ़ गई जी, वो सामान लाना किराया बढ़ा दो जी, आगे सामान वाले को जी वो हमने बाहर से सामान मंगवाना बढ़ा दो जी। तो हम तो सिर्फ बम खाने के लिए आए हुए हैं, कारोबार क्या करेंगे हम। सही है। और आपने कहा कि ईद अब की बार इतनी अच्छी नहीं हुई। कोई अच्छी नहीं गुजरी भी, क्योंकि महंगाई इस तरह इतनी ज़्यादा थी कि किसी की भी पहुंच में सामान लेने के काबिल ही नहीं थे वो। पहले अगर कोई 10 किलो लेता था, अब 3 किलो क्या करना है जी, गुजारा करना है जी। ज़रूरत की चीज़ ले लेनी। ये अंकल पहले जैसे लोग एक हफ्ता या महीने का राशन ले जाते थे, अब रोज़ाना की बुनियाद पर वो खाली अपनी ज़रूरत की चीज़ लेते हैं। बुनियाद पर भी इस तरह कि पहले तो चलो ये होता था ना, 1 किलो घी ले गए, अब जाएंगे कमा के लाएंगे तो फिर जनाब वो लेके जाएंगे। अफसोस से भी अफसोस। अब आपको क्या बताएं, आप मीडिया के लोग हैं, आप फिरते हैं, आपने भी देखा होगा कि खुशी चेहरे पे कोई नहीं, बिल्कुल खुशी कोई चेहरे। ईद के एक दिन पहले तक लोग हमें परेशान ही दिखाई दिए। लोगों ने यही कहा कि हमें कोई भी सहूलियात नहीं दी गई, ना ही रमज़ान में ना ही ईद के मौका पर। अंकल जैसे आपका करियाना स्टोर है, ज़ाहिर है यहाँ पर हर ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हैं। आप बताएं रमज़ान के महीने में लोग कितने मजबूर आए आपके पास, जो आपको भी देख के लगा हो कि हालात बहुत बुरे हैं। इतना मजबूर हर शख्स ही मजबूर आया है, क्योंकि पिछले रमज़ान में हमने राशन देने वाले काफ़ी लोग आए थे कि जी हमारे ये 50 पैक कर दे या 20 पैक कर दे। इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं आया। पूछा जी क्यों नहीं आ रहे, भाई क्या करें, अपना ही नहीं पूरा हो रहा, लोगों को क्या दें हम, तो मजबूरी उनकी भी। ठीक है, अब ईद के बाद आज पहला दिन हो गया अंकल, और मार्केट अभी भी हमें ठीक से खुली भी नहीं नज़र आई। कुछ वैसे ही हालात की वजह से, कुछ शायद लोगों ने कहा कि लंबी छुट्टियां कर लेते हैं, वजह आपने बतानी है कि क्या है। लंबी छुट्टी इसलिए वजह ये बड़ी, ईद आई है महीने के बिल्कुल एंड पे, तनख्वाह नहीं मिली, जो मिली थी एडवांस वो पूरा हो गया, ख़त्म हो गई। अब रात का मैंने सुना हुआ है जी वो हाई ऑक्टेन तेल 500 रुपये लीटर हो गया है। अब और ज़्यादा काम ख़राब हो गया। अब जो बचा खुचा था वो भी गया, और आगे एक दूसरे का मुंह देखेंगे हम कि भाई कहाँ से आए, कहाँ से। अभी एक मेरे पास कस्टमर आया तो उसे पूछा भाई सामान नहीं लेने आए, वो कह रहा जी तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगा ना मैं, ये मुझे 1000 का मांग रहा है वो उधार। हमने कहा जी नहीं एंड है, कुछ वैसे ही लोगों के हालात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। दूसरा ये महंगाई की वजह से इतना हाई हुआ, बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से गवर्नमेंट ने भी कोई इतना रिलीफ नहीं दिया। अभी हमारे पास आते रहे जी ये हमारा कार्ड है जी, हमें सामान देंगे, हमें गवर्नमेंट देगी तो हम देंगे ना। अच्छा, अपने वो कार्ड कौन सा वाला कार्ड आप कह रहे हैं? वो राशन कार्ड जो दे रहे थे जी है, उसमें कितने रुपए तक का सामान दिया जा रहा है? उसमें मेरा ख्याल 10,000 रुपये तक उन्होंने लिखा हुआ है। तो वो चांदी का स्टोर वो भी पता नहीं कहाँ पे है, अच्छा, वो आप लोग नहीं दे। पूरे बाजार में कहीं नहीं है, किसी दुकान पे उन्होंने नहीं दिया हुआ ये ली। वो लोगों के लिए अलग मसला है कि अगर कार्ड मिल गए तो वो स्टोर ढूंढना मुश्किल हो। ढूंढना मुश्किल हो गया, बिल्कुल इसी तरह। सही है। ये बताएं अंकल, आपने अपने बच्चों को कितनी ईदी दी है आपकी बात? ये मत पूछिए, ये अंदर की बात है, क्योंकि हर बच्चा पापा ये आपने पिछली दफ़ा इतने दिए थे, इस दफ़ा इतने, बेटा अब क्या करें, मेहमान भी आने जाना है, मैंने भी आगे देनी है, तो इस तरह बहुत ही बस समझ लें। पिछले साल की निस्बत इस साल बच्चे जो हैं वो ईदी से खुश भी नहीं खुश हूँ। दूसरा अंकल, गवर्नमेंट ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया, जब ईद से पहले मार्केट का टाइम रमज़ान के महीने में ओपन कर दिया गया था, अब वही मार्केट का टाइम दोबारा से 10 बजे तक ले आए हैं कि मार्केट सारी 10 बजे बंद हो जाएगी। कुछ लोगों के काम तो ऐसे हैं जो शाम के वक्त ओपन होते हैं, जिनका कारोबार ही शाम के वक्त खुलता है और तकरीबन लेट नाइट चलता है, उनके लिए अलग मसाइल पैदा हो जाएंगे। बेटा टाइम का क्या करना, अब गवर्नमेंट ने एक और मसला हमारे लिए खड़ा कर दिया हुआ है, एक तरफ पीरा फोर्स और दूसरी तरफ कॉरपोरेशन। अब जो निचले तबके के लोग हैं वो तो बिल्कुल बेचारे मारे गए, ना कोई अड्डा लगाएगा ना कोई रेडी लगाएगा, वो तो गया। अब टाइमिंग का क्या है, टाइमिंग तो यही रमज़ान में भी यही तकरीबन था, अब 10 बजे हो जाएंगे। रमज़ान में तो चलें, फिर लेट नाइट तक दुकानें हमें खुली भी नजर का टाइम जो है ना उसका फ़र्क पड़ेगा ये फूड स्ट्रीट वालों को, बड़े बड़े मालों को, हमें नहीं। हमारा यहाँ पे बाज़ार का काम है,
यहाँ पे बाजार का ज़्यादा कस्टमर से ज़्यादा कब तक चलता है ये काम? ये करियाना 8 बजे तक, बस 8 बजे तक। वो तो खाने पीने का फूड का काम है, जो बस फास्ट फूड का जो काम है ना, उनको फ़र्क पड़ेगा। ओवरऑल आप कह रहे हैं कि महंगाई से काफ़ी लोग जो हैं वो पीछे की तरफ आ गए। बहुत पीछे की तरफ, बहुत पीछे की तरफ। अल्लाह करे कोई ऐसा कोई सिलसिला हो तो वो हमारे वज़ीर आज़म साहब, हमारे वज़ीर आला साहब हमें यही तसल्ली देते हैं कि भाई हम मजबूर हैं, हम क्या करें जी, हमारे पास तेल नहीं जी, हमें तेल आलमी मंडी में ही ऐसा है। वो इस तरह कायल करते हैं कि कोई एहतजाज के लिए उठता ही नहीं, कहते नहीं जी। जब वो रोना शुरू कर देंगे तो फिर हमें भी रोना आएगा। तो अंकल आपको क्यों लगता है कि खाली एहतजाज ही रह गया है हम लोगों की बात मनवाने के लिए? बेटा हम गिरेबान तो नहीं पकड़ सकते, मजबूर हैं। ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज करेंगे, वो पकड़ के अंदर कर देंगे, हमें पीछे छुड़ाने वाला भी कोई नहीं आएगा। तो या तो हमारे वज़ीरों की और हमारे MPs MNAs जितनी भी हैं उन तक हमारे लोगों की रसाई बड़ी आसान हो, बड़ी ही है ना ईजिली हो कि भाई कोई भी आए तो बात कर ले उनसे। इतने इतने तो प्रोटोकॉल्स आते हैं अंकल उनके साथ, बिल्कुल। कोई क्या ही अपनी बात आगे। ये माशाल्लाह आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। नहीं, आपने एहतजाज की बात की इसलिए मैंने बता दिया कि वाकई रसाई इतनी आसान है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बाकी उनके पास भी चले जाएंगे, वो कहेंगे जी हम कोई बात नहीं, हम करेंगे जी, हम देखते हैं जी, हम पूछते हैं जी, बस इतनी सी बात है। आपको वो क्या कहते हैं पंजाबी में, लॉलीपॉप दे देंगे, जाएं बेटा अब घर जाएं, बस यही। ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है। अल्लाह का शुक्र। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है आपका? काम आजकल बिल्कुल स्लो जा रहा है। क्यों? स्लो इसलिए जा रहा है कि जो पहले मुलाजिम आता है वो उनकी तनख्वाहें काट लेंगे हैं, फिर ये है कि उनके साथ सही सलूक नहीं ईद पे हो रहा। अच्छा। आगे नई नौकरी को दे ही नहीं रहे। वो नई नौकरियां मिलेंगी तो हालात ठीक होंगे पाकिस्तान के। अंकल आप क्या काम करते हैं? हमारा सर्विस स्टेशन है। सर्विस स्टेशन। काम शाम ठीक चल रहा है हालात? हाँ ठीक जा रहा है। अच्छा चल रहा है। रमज़ान के महीने में अच्छा गुजरा और ईद करीब आ गई थी, ज़रा लोग ज़्यादा सर्विस स्टेशन का रुख हाँ करते हैं। सही। अच्छा हो गया। अब कैसा हो जाएगा? अब गर्मी आ रही है, गर्मी के साथ बिल बढ़ेंगे, हर चीज़ महंगी होगी, तो फिर ये आलूदगी जो है उसकी ज़्यादा जो ये साइज़ रात है आजकल वो सफाई नहीं करते सही, और वो चूना डाल देते हैं। ये चूना डाल के वो कटे में मिल के आलूदगी पैदा करता है, और दरख्त काफ़ी कट गए हैं, नए दरख्त वो ये नहीं। तो अब मौसम बदलेगा, जंग की वजह से गर्मी बहुत आएगी, बिल भी बहुत बढ़ेंगे, और जो हमारा बिजली का सिस्टम है वो तेल पे चल रहा है। तेल जो है वो महंगा है, पानी पे नहीं है, तेल पे ज़्यादा तेल तो मज़ीद महंगा हो जा रहा है। तो वो जंग लगी हुई है, जंग के असरात। तो दूसरा गवर्नमेंट ने कह दिया कि मार्केट का टाइम एक दफ़ा फिर से 10 बजे तक हो जाएगा, 10 बजे के बाद मार्केट नहीं खुलेगी। नहीं, वो तो सर्दी होती थी जो 10 बजे बंद कर देते थे, अब गर्मी है, अब टाइम ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, 12 बजे तक करना चाहिए, 12 बजे तक होना चाहिए। क्योंकि अगर नॉर्मली लोगों के काम ऐसे हैं जो लेट नाइट तक चलते हैं, आपने देखा होगा खाने पीने का काम भी ऐसा ही है, बाकी मॉल्स वगैरह जिनके हैं। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कारोबार में अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा। ठीक है अंकल, आपकी ईद कैसी गुजरी है? आपको लगता है कि बड़ी अच्छी खुशहाल ईद है, गरीब के लिए भी अच्छी ईद? तो शादी गुजारी लोगों ने, ईद मतलब कैसी? बहुत मसल के उस तरह नहीं खर्चा किया जिस तरह करना चाहिए, सादगी से गुजारी है। सादगी से गुजारी है ईद। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। बेटा जी। आपको याद हूँ मैं? जी क्या भूल गए आप? नहीं नहीं यार बेटा। अब बताएं कारोबार कैसे चल रहा है? रमज़ान में तो आपने कहा था कि भाई मेरे फ्रूट नहीं बिक रहे हैं क्योंकि लोगों में इतनी ताकत ही नहीं है ख़रीदने की। शुक्र है अल्लाह का बेटा, उस वक्त का भी शुक्र है, इस वक्त का भी शुक्र है। लेकिन अंकल कोई हालात छोड़े नहीं गए हमारे लिए। तेल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, ट्रांसपोर्ट दिन ब दिन महंगी होती जा रही है, जिस चीज़ को हाथ लगा लो वो महंगी हो गई। बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। दूसरा आप कह दिए कि मार्केट का टाइम 10 बजे तक करने का ऐलान कर दिया है, 10 बजे के बाद मार्केट अब ओपन नहीं हो। वो और असर पड़ेगा कारोबार पे। अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा? बुरा असर पड़ेगा मेरे बेटे। वो कैसे? मेरे बेटे जो रात का जिनका कारोबार है, खाने पीने का कारोबार है, जो शुरू ही रात को होता है। आप देखें बड़ी बड़ी मार्केट है हमारी, रात की अनारकली हैं, ऐसे जो बहुत बहुत बाज़ार हैं बड़े ऐसे चलते हैं। ठीक है, अगर वो रात को 10 बजे बंद हो गए क्या चलेगा कारोबार? वो जो दुकानदार फारिग होंगे या कारोबार उनका ठप होगा तो क्या तरक्की आएगी बेटा? परेशानी बढ़ेगी, असर पड़ेगा, मीशत पे असर पड़ेगा, गरीब आदमी पे बोझ पड़ेगा।
अंकल अभी हमें कोई बाज़ार में इतना अच्छा रश नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि कारोबारी हजरात तो हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन वो इतने कोई खुशहाल नहीं है कि दुकानें खोल के। बेटा एक मेरी बात याद हो कुछ ज़िंदगी में, जब रमज़ान गुजरती है ना, ईद गुजरती है, कुछ आवाम रमज़ान में फारग हो जाती है खर्चे करके, कुछ ईद पे हो जाती है। और अब ईद गुजरी है, अब शादियों का सीज़न शुरू हो जाना है, तो कुछ बिलों ने दिमाग खा जाना आवाम का। तो ऐसे हम बेले बैठे हैं सुबह के रमज़ान में, फिर भी अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, चलें फिर लोग फ्रूट्स वगैरह खरीद का बहुत शुक्र है, बड़ा सोना वक्त गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अंकल हालात ऐसे छोड़े ही नहीं है कि गरीब बाकी टेंशन छोड़ के ज़रा फ्रूट ख़रीदने की तरफ आए। बहुत मुश्किल हो गया। हालांकि फ्रूट रमज़ान में ये 300 रुपये किलो थे, अब ये 100 रुपये किलो बिक रहे हैं, फिर गाहक नहीं है। क्या 100 रुपये किलो क्या बिक रहा है? खरबूजा फिर गाहक। 100 रुपये किलो। और सेब क्या किलो बिक रहा है? सेब जो रमज़ान में 500 था, अब 300 350 बिक रहा है, फिर भी गाहक नहीं है। और केले की कीमत? केला 150 रुपये दर्जन है, जो रमज़ान 250 रुपये तक था। 400 रुपये तक बिका है रमज़ान में। बड़ा मतलब नॉर्मल साइज़ में देखें तो 250 और बड़ा साइज़ जो बिल्कुल वो भी 150 हो गया है, और एकदम रेट्स नीचे आ गए। और आएंगे नीचे। पता क्या बेटा, इधर नहीं बिकेगा तो मंडी में भी असर पड़ेगा, मंडी पे भी असर पड़ेगा। इधर रमज़ान में माशाल्लाह बिकता गया, उधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बिकता जाएगा सौदा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेटा चाय पियेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया अंकल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अंकल? ठीक ठीक है ठाक सब काम कैसे चल रहा है आपका? बस ठीक है। जितनी रमज़ान के महीने में काम कैसे चल रहा है? देखें, ये तो हमारी जितनी मेहनत होती है उसी हिसाब से हमें हासिल हो जाता है। अगर हम सुस्त रहेंगे तो ज़ाहिर है खसारे में रहेंगे। बिल्कुल अंकल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन कुछ ऐसे हालात भी गवर्नमेंट ने पैदा कर दिए हैं जिससे हमारे शहरी कुछ हमें खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, हाई ऑप्टन महंगा हो गया है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट महंगी हो गई, अशिया खुरनोश की चीज़ें महंगी हो गई। तो लोग जहाँ भी हम कहीं जाएं, लोगों से बात करने, कारोबार के हालात पूछने, तो हर कोई यही कहता है कि कारोबार के हालात जो थोड़े माठे चल रहे हैं, कोई अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे? ईद के बाद का पहला दिन है, कुछ गवर्नमेंट ने यह भी कह दिया कि मार्केट रात 10 बजे बंद हो जाएंगी। असल में हमारी हुकूमत के अपने अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं और उनकी मजबूरियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई वो शौक़ से तो नहीं करते, उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं वो करनी पड़ती है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है आवाम से भी और मौजूदा हुक्मरानों से भी कि अपने अखराजात जो खाम खा के हैं उनको ख़त्म करें, कम करें। यहाँ घरों में बच्चों के फजूल खर्चे हैं, औरतों के फजूल खर्चे हैं। कौन कौन से खर्चे जो आपको लगते हैं फजूलियात में? वो जो आज से 50 साल पीछे चले जाए ना, हमारी बहनें बड़ी मेहनत करती थी, बड़ा स्ट्रगल करती थी, आजकल वो नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। खर्चा कम करने के लिए पसंदी बड़ी अहम होती है। अंकल आप कह रहे हैं मेहनत तो अब भी ख़वातीन कर रही हैं ना, पहले मेहनत करने के तरीके कुछ और होते थे, अब तरीके कुछ और हो गए हैं। अगर आप 50 साल पहले की बात कर रहे हैं तो अब 50 साल हम आगे बढ़ चुके हैं। सर ये कि आपकी जो ना इनकम चाहे बहुत ज़्यादा भी हो, लेकिन अगर कनायत पसंदी नहीं है तो वो आप क्या मुश्किल का दो चार हो जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं। तो इसी तरह हमारी हुकूमत भी मुश्किल में आ चुकी है फजूल ख़र्चों की वजह से, और आवाम भी फजूल ख़र्चों की वजह से मुश्किल में आ चुकी है। और आवाम पर महंगाई का दबाव एक बार फिर से डाला गया अंकल, उसकी वजह यही बताई जाती है जो मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है, उसकी वजह से। मेरी बात सुने, पर जंग ना भी होती, वैसे भी तो पेट्रोल महंगा होता है ना, हर तरफ महंगाई होती है ना। लेकिन ये महंगाई को आप उन पर ना मुसलत करें जंग पर, वो उसके असरात बाद में आने, अभी तक जारी है। वो रातों रातों नहीं कि उधर जंग लग गई और इधर महंगाई हो गई, ऐसे नहीं होता कि उसके असरात बाद में आते हैं, एकदम नहीं आते। तो अभी फ़िलहाल अपने जो काम है उसको ज़्यादा करें और कनायत पसंदी का मुजाहरा करें, ये ज़रूरी है। बाकी हुकूमत की मजबूरी है कि वो जानबूझ के तो नहीं अपनी आवाम को वो तंग कर रहे, कुछ मजबूरियां हैं, ये उस वजह से महंगाई हो जाती है। लगता है अंकल आप गवर्नमेंट से काफ़ी मुतमईन और खुश हैं? नहीं, असल में हालात ही ऐसे हैं कि अखराजात हुकूमत के भी बहुत हैं
और लापरवाही आवाम की भी बहुत ज़्यादा है, इससे फिर महंगाई तो होगी। ये ईद अंकल आपकी खुशहाली में गुजरी है? नहीं बस ठीक है, ऐसे ही हम पंजाबी लोग हैं हम, तो ज़ाहिर गहमा गहमी में रहते हैं, तो फिर खुशी तो हमें मुफ्त में मिल जाती है, ये है। चलो ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे हैं सर आप? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाएं, आपका काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक चला है। रमज़ान के महीने में ईद तक आपका काम कैसे चला है? स्लो था इस दफ़ा। क्यों? वो इस तरह के, एक तो सीज़न का थोड़ा सा इशू हो गया। अच्छा। पहले गर्मी थी, हाँ, एकदम फिर मौसम चेंज हो गया, और इतना चेंज हो गया कि लोगों को लगा सर्दी वापस आ गई। वापस आ गई। तो मेरा वैसे भी बचकाने का था, तो बचकाने में फिर निकर शर्ट वगैरह नहीं चलती। तो अंकल एकदम फिर आपने कैसे अपना स्टॉक चेंज किया? पहले आप गर्मी का रख लिया था, फिर ठंड का स्टॉक कैसे लाए? वो फिर जो थोड़ा बहुत मेरे पास बचा हुआ था वही सेल हुआ, बस इसी तरह काम चला। गर्मी के नहीं से? जी। गर्मी के अब सेल होंगे जब अब ईद के बाद शादियों का अब सीज़न होएगा तो फिर इंशाल्लाह। ठीक है। आज कारोबार का पहला दिन है ईद के बाद, हालात देख के आपको क्या लगता है कि मार्केट कैसी रहेगी? अभी तो बिल्कुल स्लो है, जंग की वजह से, और पेट्रोल एकदम इतना हो गया, पीछे से कीमतें और बढ़ती जा रही हैं, आगे कस्टमर ज़रा कम हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है अंकल, आपको क्या लगता है कि कितने दिन मज़ीद और लग जाएंगे इन्हीं सारी चीज़ों को मेंटेन करने के? तक ये जो हालात सही नहीं होंगे, कारोबार इसी तरह ही रहेगा, वो अप डाउन है, इसी तरह ही होगा। जो शॉपिंग कर रहा है बिल्कुल नहायत मजबूरी की तहत कर रहा है। कल रात ही हाई ऑप्टेन ऑयल भी महंगा हुआ है जी, 200 रुपया वो जाहिर है कह रहे हैं। उससे भी असर पड़ता है? खाली पेट्रोल ही आप लोग डलवा? तो देखें, गाड़ी जो 1.5-2 करोड़ रुपए की गाड़ी रख सकता है वो तो अफोर्ड कर सकता है। ये तो उनका इशू है, नीचे वाले तबके का नहीं है। रेगुलर जो पेट्रोल है ना, वो मुनासिब रहे तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है अंकल, आपने देखा होगा या आप काम भी करते रहे होंगे कि मार्केट देर तक बंद हो रही थी रमज़ान के महीने में, ईद तक। अब गवर्नमेंट ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है कि मार्केट का टाइम दोबारा से 10 बजे तक आ गया है, और कुछ कारोबार ऐसे हैं जो लेट नाइट तक ही चलते हैं और तभी काम अच्छा हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि कारोबारी हजरात के लिए मुश्किलात वाली बात नहीं है? ये बहुत अच्छी बात है। हमारी तो सुन्नत ये है कि आप फजर की नमाज़ पढ़ें और अपना रिज़्क तलाश करने की शुरू कर दें, ठीक है। और यूरोप में जो है ना, ये चीज़ है। आप यूरोप में देख लें कि मगरिब के बाद काम बंद हो जाता है, वही ये नाइट क्लब ये वो उनके चलते हैं। वो भी 12-1 बजे जो उधर जाते हैं वो बताते हैं, कारोबार टोटली बंद हो जाता है। इस्लामी मुल्क है हमारा, भी ये होना चाहिए। जब सब टोटल बंद हो जाएगा, सबको पता होगा कि सुबह शॉपिंग होनी है, रात को नहीं होनी। तो इधर उल्टे चल रहा है, रात को दुनिया, यहाँ सुबह तकरीबन लोग 12-1 बजे तक सोए रहते हैं। तक कस्टमर ही नहीं आता, जोर तक कस्टमर नहीं आता। ये हिसाब ला रहे हैं आप। नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ें उठें, लेकिन सोए होते हैं, रात सारी फिरते रहते हैं। आप यही कह रहे हैं कि जो चीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ को फॉलो करनी चाहिए वो फॉरेनर कंट्रीज़ वो कर रहे हैं, ये भी करें, क्यों नहीं होता। ठीक है। कब तक आपको लगता है अंकल कि अगर यही हालात रहे और यही टाइमिंग रही तो ये आदत डलने में कितना टाइम लग जाएगा हमारे शहरी? ज़ाहिर एक जो बिगड़ा हुआ माशरा है उसको सुधारने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सेट हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं 8 बजे का टाइम बिल्कुल बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है, और उसमें आप अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, अजीज़ों कराब को भी टाइम देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, असर के बाद जो है आप दूसरा टाइम निकालें, अजीज़ों को निकालें, घर में टाइम दें। बहुत अच्छी बात है, ये तो सही होना चाहिए। मॉर्निंग में काम करना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है अंकल, बाकी हमने जब पेट्रोल की बात की तो आपने कहा कि भाई हमें इतना कोई हाई ऑप्टन महंगा हुआ है, फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं होता, लोकल जो है ना रेगुलर उसको। अब रिसेंटली जब इजाफा हुआ था 55 रुपये पेट्रोल का, तब क्या हालात थे? तब आपको या आपके काम को कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ा? क्योंकि ज़ाहिर आपका स्टॉक आता है तो अब कोई ना कोई कन्वेंस के पीछे से आवाज़ दे रही है कि यार पीस में अगर 100-150 रुपया इजाफा होगा पीसों में, आप अपने हिसाब से देखें। मतलब पीसों में मतलब एक बॉक्स पे दर्जन है ना, दर्जन है तो उसमें 12 पीस हैं। कभी होता था 12 पीसों पे 150 बढ़ता था, अब समझ लें कि वो 12 पीसों में 1200 रुपया बढ़ा। हर पीस मगर 100-150 उन्होंने कहा, पीस पर पीस मगर उन्होंने बात। कल ऐसा नहीं होता कि आपके कर्टन्स के थ्रू आ रहे हो कि भाई पूरा एक आपने भर लिया थैला उस पे आ रहे हैं? तो वो बात तो वही है ना, हमने तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना, आते तो कॉटन ही है, हमने उसमें अपने दुकान के मुताबिक लेना कि मेरे पास कॉटन की नहीं गुंजाइश, तो उसके हिसाब से मैंने, अगर कॉटन में 12 दर्जन है
तो एक ही वैरायटी में 12 दर्जन ले लूँगा तो वो मेरी वैरायटी तो नहीं बनेगी। मैंने वो 12 कार्टनों में एक एक दर्जन लेनी है, फिर मेरा कार्टन बनेगा। ठीक है, और आप कह रहे हैं कि उस पर 100 रुपये इजाफा 100 पर पीस, मगर दर्जन के हिसाब से नहीं, पर पीस। मगर 1200 आप कह रहे हैं, एक दर्जन होगा तो 1200 का तो इधर 20, 30, 50 का प्रॉफिट है, इससे ज़्यादा नहीं। कस्टमर जाहिर है बाज़ार एक दुकान नहीं दूसरी दुकान पे जाता है, अगर कस्टमर जाहिर है विजिट करके लेते हैं। और मैं अगर 200 कमाऊंगा तो वो कहेंगे 100 का तो हमें पीछे मिल रहा है, तो हम कैसे तेरे से 200 लें, वो क्यों लेगा मुझसे। जैसे एक पीस आपको 500 रुपये का पड़ा है, तो कितना मार्जिन रख के आप सेल करते हैं? 650, 600 कहते हैं, 150, 200 तक का दे देते हैं, 100 तक भी दे देते हैं। कोई फ़ायदा वगैरह हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो बरकत तो हम दुकान पे आना है, ड्यूटी देनी है, रिज़्क रब की ज़ात ने देनी है, वो जितना दे वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें ज़्यादा। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कारोबार की बताएं कैसा चला है? कितनी आपने ईद के दिनों में कश्मीरी चूड़ियाँ बेच बेच के पैसे कमाए? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक जो दे दे यही सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि बड़ा ट्रेंड था आपकी बार, है ना, तो काफ़ी लड़कियां और काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो चूड़ियों की तरफ रुख कर रही थी। तो कैसा रहा कारोबार ओवरऑल? शुक्र है वैसे तो अल्लाह का कि काम अच्छा रहा। आपसे मैं पूछना चाह रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर रहा, बहुत बेहतर रहा। बहुत बेहतर रहा। अच्छा, तो सर अब की बार गवर्नमेंट ने एक बार फिर से ईद के बाद फैसला कर दिया है कि मार्केट का टाइम जो है वो दोबारा से 10 बजे हो जाएगा, लेकिन आप लोगों का काम ज्वेलरी का और चूड़ियों का ऐसा है जो लेट नाइट तक चलता रहता है, क्योंकि पहले तमाम शॉपिंग हो जाती है, कपड़े जूतियाँ वगैरह, एंड पे ज्वेलरी की तरफ लोग आते हैं। तो सर आपके कारोबार को कितना फ़र्क पड़ेगा? 70% फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि जाहिर बात है जो मामलात भी आते हैं, तो लॉकडाउन जो भी चले, कोरोना आए, वायरस आए, कुछ भी आए, हम जैसी शॉप्स में आते हैं। और दूसरी ये दूध दही वाली दूसरे बिजनेस खाने पीने वालों पे कोरोना या वायरस नहीं आता, हम जैसे भी आता। लाइट वहाँ खर्च नहीं होती, हमारे कारोबार में खर्च होती है। हम तो फिर लेट खोलते हैं, लेट बंद, थोड़ा कितना घंटा की ज़्यादा लेट कर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या लगता है। हम लोगों के घर में खाने वाले नहीं हैं जो इनके बिल्कुल है, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सर देखें ये वाला टाइम तो कारोबारी लोगों का है, जॉब शॉप का ये वो। अब जब जॉब से लोग सारे फ्री होंगे तब भी बाज़ारों का रुख करते हैं, फिर ही ज़रा शॉपिंग वगैरह की तरफ आते हैं। आगे शादियों का सीज़न भी है, और अब सीज़न में आके मार्केट का टाइम चेंज हो जाएगा, 10 बजे हो जाएगा, तो वाकई ये तो आप लोगों के लिए मसला बन जाएगा। मसला ये शुरू से चल रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, सबके साथ साथ ये। मगर ये है कि फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। बात तो वही आ जाती है ना, लास्ट टाइम फर्स्ट एंड लास्ट वही बात आ जाती है कि हम लोगों के घरों में खाने वाले नहीं, उनके खाने वाले हैं, तो फ़र्क तो आएगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा आएगा। मगर फिर भी हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जिस हाल में भी अल्लाह दे दे। मुझे तो खैर इस चीज़ का फ़र्क इतना नहीं आता, क्योंकि मेरी शॉप अपनी है, 7 घर है, छत के नीचे बैठे हैं, ज़ाती बिजनेस है, कारोबार है। मगर उन लोगों को नीचे देखे जो सबके साथ साथ ही है ना, वेजिस पे हैं जो दिहाड़ी पे काम। मैंने ना किराया निकालना, खाना पीना मुझे यही मिल जाना हर चीज़ में। मगर बात ये सबके साथ। तो मार्केट का टाइम आप क्या कहते हैं कि शादियों तक के सीज़न के लिए कितना होना चाहिए? तकरीबन 11 बजे तक, 11-12 बजे तक तो होना चाहिए, 11-12 बजे तक होना चाहिए, क्योंकि पहले ही हमारी शॉप 11-12 बजे तो वैसे खुलती है। थोड़ा टाइम हमें भी मिलना चाहिए जिसमें हमें भी रोज़गार इकट्ठा हो जाए। फैमिलियों ने उस वक्त, जेंट्स ने उस वक्त ही आना अपनी फैमिलियों के साथ जब उनको टाइम फ्री होना है। अपने कारोबार अपने बिजनेस से आएंगे तो फिर भी वो आएंगी ना। दूसरा ये कल रात हाई ऑप्टन ऑयल भी महंगा हो गया, फ़र्क आएगा। हमारा कारोबार, हमारे बिज़नेस में ज़ाहिर बात है हर चीज़ का फ़र्क आता है। हम जहाँ परचेजिंग के लिए लाएंगे, ख़रीदारी के लिए आएंगे, फ़र्क तो आता है। हाँ, महंगी होती है तो हमारी चीज़ों रेटों का फ़र्क आएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। याद रखिए, अल्लाह हर एक को इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या हाल है अंकल आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक। कारोबार की सुनाए अंकल, कैसा चल रहा है? कारोबार माशाल्लाह ठीक जा रहा है, लेकिन महंगाई ने बहुत कमर तोड़ दी है सबकी। हाँ, ईद कैसी सेलिब्रेट की? कि माशाल्लाह ईद तो करनी होती है, ज़ाहिर है बच्चों की ईद है, हमने तो नए कपड़े भी नहीं पहनाए। क्यों? इसलिए कि ये महंगाई है, बच्चों का ही पूरा हो जाए तो काफ़ी है। ईदी कितनी दी है बच्चों को?
बस ईदी माशाल्लाह दे दी है जितनी जितनी वो कह रहे थे, लेकिन खुश हो गए? हाँ, लेकिन परेशान हो गए हैं। बेगम को कितनी ईद दी? बेगम को माशाल्लाह ठीक दे दिया अच्छी दे दी। नहीं माशाल्लाह बेगम। या अभी वो गुस्से में है नहीं, जरा? अभी ठीक है, अभी भी 2 सूट ले लिए इन्होंने ईद के वो बाद। तो उनका हक है। हाँ, वो लेस वगैरह लेने के लिए आई हुई हैं। हाँ, हाँ। अंकल, मार्केट का टाइम एक दफ़ा फिर से रात 10 बजे का कर दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन कुछ कारोबार ऐसे हैं जो 10 बजे के बाद तकरीबन चलते हैं, खाने पीने के कारोबार लेट नाइट तक चलते हैं। आप इस पे क्या कहते हैं? ये तो जैसे जो हालात जा रहे हैं महंगाई के, ये तो हुकूमत को चाहिए कि आवाम को फ्री हैंड दे दे। जैसे कि पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा है, रात भी हाई ऑक्टन हाई ऑक्टन 200 रुपया पर लीटर महंगा हो गया। ये तो आवाम के ऊपर बम पे बम गिरा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। ये जैसे आगे मरियम नवाज साहबा अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन ये गरीब के लिए तो कोई मसला, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब को तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इनको चाहिए कि जो मेहनत करने वाला तबका है उनके लिए कोई करें। अदरवाइज वो जो सरमायादार हैं वो तो अमीर ही हो रहे हैं, उनको तो कोई महसूस नहीं हो रहा। अंकल, आपको लगा कि रमज़ान के महीने में या ईद के दिनों में हमारे शहरियों को कोई रिलीफ मिला हो, कोई सस्ती चीज़ें दी गई हो? नहीं, माशाल्लाह को थोड़ा बहुत रमज़ान में तो थोड़ा बहुत कंट्रोल रहा है, लेकिन ये कि वो गरीब की पहुंच से फिर भी दूर है। गरीब पहुंच से दूर है। कोई पैगाम, कोई अपील गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील है कि खुदा रहा आवाम के लिए कुछ सोचें। आप माशाल्लाह जैसे अच्छे ओहदों पे बैठी हुई हैं, आवाम के लिए, आवाम को कोई रिलीफ दें, महंगाई कम करें, उनको अच्छी मेडिसिन उनके घर पहुँचाएँ। जैसा कि मुझे शुगर का मसला है, मुझे वो इंसुलिन वो बहुत मुश्किल से मिलती है। ज़रूरी है ये तो लेकिन ये घर में उन्होंने ऐलान तो किया था घर में मिलेगी, लेकिन मिल नहीं रही है अब तक। हाँ, ये होना चाहिए काइंडली ये इनका। अंकल, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो टाइम निकला हम तो शुक्र ही करना, हमने इनकार नहीं कर सकते। अगर ना भी करेंगे तो वक्त तो गुजर ही जाना है। रमज़ान के महीने में जब हमने आपसे बात की थी तब आपने बताया था कि कोई इतने अच्छे हालात नहीं है क्योंकि महंगाई इतनी है, लोग सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक सब्जियां लेते हैं। अब भी ऐसे ही है, अब भी ऐसे ही है, अब भी ऐसे ही लोग बेचारे बस थोड़ा थोड़ा लेते हैं, गुजारा जो करना तो होता, खाना तो है ही है लोगों ने, मगर खुश लोग नहीं हैं, लोग खुश नहीं है। बस जितने पैसे उस हिसाब से पूरा करते हैं लोग। आप मुतमईन और खुश हैं? मैं तो आपको पहले बताया, अगर ना भी होंगे तो क्या करेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा तो करना ही है ना। सर ये बताएं कि आपकी शॉप रात कब तक खुली रहती है, कितने बजे तक? तकरीबन 7-8 बजे तक। 7-8 बजे तक आपका काम खत्म हो जाता है? हाँ जी, तकरीबन। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि अब मार्केट का टाइम सिर्फ 10 बजे तक है, पहले ओपन था, अब टाइम 10 बजे तक है। लेकिन कुछ लोगों के काम और कुछ लोगों के कारोबार ऐसे हैं जो लेट नाइट तक चलते हैं और लेट नाइट ही खुलते हैं, तो आप उनको मद्देनज़र रखते हुए क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट का ये फैसला ठीक है? नहीं, गवर्नमेंट का फैसला तो ये ठीक है, मगर वो जो काम है रेस्टोरेंट वगैरह जो है ना, तिक्के शिक्के वाले, उनको रात शाम को काम होता है, ज़ाहिर है उन्होंने भी तो कुछ करना होता है ना। और हम जैसे लोगों ने खाने भी जाना है। हाँ, हमने तो मेरे ज़ाहिर ऐसे ही होता है। और हमारा जो शॉप है, हम तो ज़ाहिर सुबह से उठे होते हैं और शाम को बड़ी ड्यूटी होती है, शाम तक 7-8 बजे तक बहुत ड्यूटी होती है। तो जो सुबह शाम को करते हैं उन्होंने तो फिर टाइम तो लगाना ही लगाना। अगर उनका सिस्टम हो रहा है, हमारा सिस्टम हो रहा है। कल रात हाई ऑक्टेन ऑयल भी महंगा हो गया। हाँ जी, वो तो बस कुछ ना पूछें। मेरा मतलब कि जो चीज़ 300-400 या 500-600 की मिल रही है, हर कोई दुकानदार पूछो कहते हैं तेल बंद आना शुरू हो गया है, तेल नहीं, और से चीज़ें महंगी हो गई हैं, हर ऐसे ही मसला जा रहा है। हाँ जी, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ हमारे लोगों को अब दिया जा रहा हो या आपको लगा हो कि हाँ भाई यहाँ अच्छा काम किया गवर्नमेंट? हमें तो कोई रिलीफ नहीं नज़र आ रहा। हमें तो कोई जिसको पूछो वही रोता है कि ऐसे हो गया, ऐसे हो, कौन पता नहीं किसको रिलीफ मिलता है, हमें तो पता नहीं किसको रिलीफ मिलता है। हमें तो आज तक कोई रिलीफ मिला नहीं, किसी को मिला। दूसरा सर, ये स्टॉल वगैरह पीरा फोर्स क्या करती है, क्या करता है? मैं कहता हूँ देखो, दुकानदार को थोड़ी बहुत ही सहूलत दे देंगे, कम से कम 2-3 फुट दे दें दुकान से, 2-3 फुट काफ़ी है, ज़्यादा ना दें। जो ज़्यादा करता है उसको डबल जुर्माना दें, कम से कम 2-3 फुट दे दें कि कम से कम इंसान स्टाइल तो चला, ज़रूर ये नहीं कि 6-6 फुट 7-7 फुट दें, नहीं, सिर्फ 2-3 फुट दे दें। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इंसान अपना कारोबार कर ले। अगर कोई इससे ज़्यादा करता तो उससे ज़ाहिर जितना मर्जी जुर्माना डालें, लोग दें, मगर 2-3 फुट। लेकिन माशाल्लाह आपकी दुकान काफ़ी बड़ी है, मुझे लगता है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से अपना स्टॉल अंदर बनाएंगे तो आपकी काफ़ी अच्छी। नहीं, वो तो ठीक है, मगर वे ना गर्मी शर्मी होती है ना, सब्ज़ी ख़राब भी हो जाती है, ये हमारी मजबूरी है। अगर बाहर ना निकालेंगे ना तो कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं, वो पालक वगैरह सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, ये हमारी मजबूरी है। कम से कम
हर दुकानदार को ना 2-3 फुट दे दें, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कहते कि 6-6 फुट दे दें, नहीं, 2-3 फुट दे दें कि बस उतना उतना बस बार माल लग जाए, ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा लगाएं तो जुर्माना दें, ये बस इतनी सहूलत दे दें बस गवर्नमेंट। ये मैं कहता हूँ मरीम नवाज से कह दें कि ये दे दें तो इंसान सारी गाँव आवाम खुश हो जाएगी। नहीं तो यकीन करो कि आवाम इतनी तंग आ चुकी है, जो थोड़े बेचारे लोग स्टॉल लगाते हैं इतने तंग हो चुके हैं कि उनका खाना पीना मुश्किल हो गया है, बहुत तंग होगी आवाम। तो इसी बहाने वो खुश हो जाएंगे, 2-3 फुट दे दें बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हुरैन फातिमा, हुरैन आप तो बहुत प्यारी लग रही हो, कहाँ जा रही हो? हाल में। हॉल में। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईदी कितनी मिली आपको? 500। 500? इतनी ज़्यादा? कहाँ है ईदी आपकी? किसके पास है ईदी? किसने लिया है? मम्मा ने ले लिया है। ओहो, इधर हो जाओ थोड़ा आप। क्या क्या खाया आपने ईद पे? चावल खाए, गुड़ाले। चावल खाए आपने? और घूमने कहाँ कहाँ गई आप? बताओ, कहाँ घूमने गई थी? ईद पे हूँ। बहुत प्यारी लग रही हो आप। अभी कहाँ जा रहे हो? ईद पे। ईद पे जा रहे हो अभी भी? ईद तो ख़त्म हो गई। नहीं, शादी पे जा रहे। शादी पे जा रहे हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हो। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय, ध्यान से जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे अंकल आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। काम का बताएं अंकल, कैसा चल रहा है? आज कारोबारी दिन पहला है ईद के बाद का, क्या आपको मार्केट के हालात देख के लगता है? ईद से पहले आपका काम कैसा? इससे पहले तो बहुत काम था, बहुत तेज़ था, इतना रश था कि बाज़ार में आना बहुत मुश्किल था। ठीक है, और अब आपको क्या लगता है, शादी के सीज़न आ जाएगा करीब अब, तो अब कैसा रहेगा काम? लेकिन एक तरफ पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, कल रात हाई ऑक्टेन भी महंगा हो। ये हालात पे डिपेंड करता है कि वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं ये घर वाले। जो सर, मार्केट का टाइम भी तब्दील कर दिया गया है, रात 10 बजे तक कर दिया गया है। पहले तो ओपन टाइम था, लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दुकानें खोल लेते थे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब उनका दिल चाहता था दुकानें बंद कर देते थे। लेकिन अब 10 बजे गवर्नमेंट ने एक टाइम मुकर्रर कर दिया है। बहुत से कारोबारी हजरात ऐसे हैं जिनका कारोबार रात के टाइम ही खुलता है, ख़ास तौर पे खाने पीने का बिजनेस। पीने का तो होना चाहिए, बाकी तो ऑफ होना चाहिए 10 बजे तक। क्यों, आप क्यों समझते हैं कि 10 बजे मार्केट बंद हो जानी चाहिए? सुबह से 11 बजे तो वैसे मार्केटें ओपन होती हैं, तो रात को 10 बजे तक तो ऑफ होना चाहिए। सर, आप क्या समझते हैं? काफ़ी हमारे शहरियों को, ख़ास तौर पे लाहौरियों को आदत है लेट उठने की, ये तो एक रूटीन बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे लोग ही लेट उठते हैं, वो कैसे 10 बजे बंद कर देंगे मार्केट? हाँ, ये ज़रा मुश्किल तो होगा, मगर ये है जो दुकानदार हैं ना, जो खाने पीने की दुकानों के अलावा हैं, वो बंद होनी चाहिए। ठीक है, खाने पीने वाली दुकानें जो है वो खुली रहनी चाहिए। चलें, जो लोग खाने पीने वाले या घूमने वाले हैं उनको ये हर चीज़ जो है ना मिलनी चाहिए। ठीक है। हाँ, सर, कारोबार पे आप क्या कहेंगे? आप क्या काम करते हैं और आपका काम कैसे चल रहा है? कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, रमज़ान में तो बिल्कुल ठीक रहा है। आज जो पहले दिन आए हैं वो आज ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल छुट्टी वाला हिसाब चल रहा है। सर, मुझे लगता है कि शायद मंथ एंड है और लोगों की सैलरी, लोगों की पैसे पूसे ख़त्म हो गए हैं। जब महीना शुरू होगा तब ओवरऑल दोबारा से काम शुरू होगा, तो क्या समझते हैं आप, कब लगेगा ये, कब तक टाइम लगेगा सब कुछ सेट होने में? ये जो है ना, ये पहली के बाद 2, 3, 4 तारीख तक काम शुरू होने हैं, क्योंकि लोगों ने पैसे खर्च कर लिए हैं। अब जो है ना पैसे इकट्ठे होंगे, तनख्वाहें मिलेंगी, फिर काम शुरू होना है, और बहुत मुश्किल है। ईद कैसी गुजरी सर आपकी? आपने कितनी ईदी दी है सबको? हमने तो माशाल्लाह कम से कम लाख के करीब दे दिया है बच्चों ईदी दे दी को। बड़ों, हमारा माशाल्लाह फैमिली बहुत ज़्यादा है, बड़ी फैमिली है, माशाल्लाह लाख से भी ऊपर दी है। ऐसे ही है, बच्चे भी ज़्यादा हैं और माशाल्लाह फैमिली भी बड़ी है। बच्चे खुश हो गए? हाँ, बच्चे सब खुश हो गए माशाल्लाह। 5-5 हज़ार रुपये दिया उनको, और बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, सब बच्चे खुश हो गए। ठीक है सर। जी, सो आपको कितनी ईदी मिलती थी पहले? पहले मुझे 10 रुपये मिलती थी। वो तो बहुत होते होंगे पहले। 10 रुपये बहुत ज़्यादा होते थे, अब तो 5-5 हज़ार रुपये बच्चों को दीजिए, नहीं है। और उनकी ड्रेसिंग पे काफ़ी पैसे खर्च हुए हैं, तो काफ़ी खर्च हुए हैं, रोज़ों में काफ़ी खर्च हुए हैं। सर, हर साल की निस्बत इस साल भी ईद अच्छी रही, या कोई ख़ास बात थी, या पिछले साल की निस्बत इस साल बस ईद ऐसे ही? कहता हूँ इस साल में बहुत अच्छी गुजरी है। A1 गुजरी है। ठीक है। हालांकि हमें ये सुनने के लिए मिला था कि कफ़ायत शहरी से चलें। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा था कि तमाम लोग जो हैं वो कफ़ायत शहरी से चलें, वो कम चीज़ें इस्तेमाल करें ज़रा,
क्योंकि इतने ज़्यादा बुरे हालात हैं, मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल है। इसमें तो मैं रिक्वेस्ट नहीं दे सकता क्योंकि कहने का मकसद मेरा ये है कि हालात इतने हैं कि वो फोल्ड करते हैं, वाम जो है ना फोल्ड करती। कफ़ायत शहरी को मुझे नज़र नहीं आई इस वक्त मुझे कफ़ायत शहरी नज़र नहीं आई। हालात वैसे ही चले हालात। चलें ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने आज के प्रोग्राम में देखा कि ईद के बाद पहला दिन था, हम बाज़ारों का हमने रुख किया, हमने लोगों से बात की, उनसे जाना कि जो गवर्नमेंट ने मार्केट का टाइम 10 बजे तक कर दिया है उस पर हमारे लोगों की क्या राय है। तो कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा फ़ैसला है मार्केट का टाइम 10 बजे तक कर देना, कुछ ने कहा कि कारोबार जो है वो लेट नाइट शुरू होते हैं इसलिए मार्केट का टाइम ओपन ही रखना चाहिए ताकि काम जो है वो अच्छा चल सके। इसके अलावा जब हमने लोगों से पूछा कि लोगों की ईद कैसी गुजरी तो सब ने यही कहा कि ईद तो अच्छी गुजरी, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारे शहरियों को रिलीफ दे और महंगाई का खात्मा करे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।